हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आने वाली है सावन के महीना और बहुत पहले आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसका कारण है कि सावन के महीने में लेडीज़ के बहुत सारे तैयारियाँ होते हैं और कहते हैं कि सावन के महीना भगवान शिव जी, माँ गौरा का कोई भी व्रत शुरू करने के लिए और अपनी सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। इसी महीने में बहुत सारा तीज त्यौहार आता है। इस साल 2026 में सावन का महीना 30 जुलाई 2026 दिन पड़ेगा गुरुवार के दिन से शुरू होगा और समाप्त होगा 28 अगस्त 2026 और दिन रहेगा शुक्रवार। ठीक है। और 28 अगस्त को राखी यानी कि रक्षाबंधन भी है, पूर्णिमा होता है और इसी दिन सावन पूर्णिमा मनाया जाता है और इसी दिन सावन का समाप्ति होती है। आप जान लेते हैं सावन का 4 जो सोमवार आएगा वो कौन से डेट का होगा। तो 3, 10, 17 और 24 अगस्त ये है सावन के 4 सोमवार। ठीक है। और इसके साथ ही नेक्स्ट जो दिन आता है यानी कि मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। अब लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सावन का सोमवार और मंगला गौरी व्रत एक ही साथ उठा सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप कोई साल आप सावन के सोमवार के व्रत उठा ले और नहीं तो आप मंगला गौरी के व्रत उठा ले, क्योंकि लगातार 2 व्रत कंटिन्यूस करने से ना थोड़ा नहीं हो पाता है, इतना शरीर साथ नहीं देती है और फिर हमें बीच में उद्यापन भी करना होता है, एक व्रत की समापन भी होता है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मंगला गौरी व्रत में माँ पार्वती के साथ साथ भगवान शिव जी की भी पूजन होते हैं। तो ये पूजा में जब शिव परिवार की पूजा होता है ना तो उसमें भगवान शिव जी बहुत खुश होते हैं। तो सुहाग के लिए अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो मंगला गौरी के व्रत भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, शिव जी की जब पूजा हम करते हैं तो बहुत ही कम सामान के साथ डेली पूजन किया जाता है। आप सिर्फ 1 लोटा जल में थोड़ी सी गंगा जल में 1 लोटा जल डाल के भी आप शिव जी को डेली चढ़ा सकते हैं और 1 बेलपत्र इतना भी अगर डेली चढ़ाते हैं तो ये भी आपके डेली पूजा के लिए यथेष्ट जैसे कहते हैं वो पूजा सामग्री होते हैं। तो थोड़ी गंगा जल, चंदन, बेलपत्र या सामी के पत्र आप ले सकते हैं। ठीक है। कोई भी सफ़ेद फूल अगर मिल जाता है तो वो ले सकते हैं। केतकी के फूल नहीं चढ़ता है, जो नाग केतकी वगैरह बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें नहीं चढ़ती है, तो इसका ध्यान रखें। और साथ में देखिए, जो गौ माता का जो कच्चा दूध होता है इससे भगवान को स्नान करवाया जाता है। अभिषेक का विशेष महत्व होता है। अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। इन सभी के ऊपर कोशिश करूँगी समय समय पर वीडियो अपलोड करूँगी ताकि आप लोग ये जो सावन के महीना है इसमें अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार भगवान शिव जी की पूरे महीना अभिषेक करें और उसका प्रॉपर फल आपको मिल पाए, है ना। और जो भी मेन तीज त्यौहार का दिन आएगा उस दिन पंचामृत से भगवान शिव जी के शिवलिंग को स्नान कराना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पे मैं अपनी मिट्टी की शिवलिंग की पूजा कर रही हूँ। बेल वृक्ष के नीचे मिट्टी के शिवलिंग बना हुआ है मेरा और उनकी पूजा मैं करके आप सभी को दिखा रही हूँ। तो देखिए, शिव जी की पूजा में 3 बार अभिषेक किया जाता है। सबसे पहले जल से अभिषेक होता है, उसके बाद दूध या जो भी चीज़ से आप अभिषेक करना चाहते हैं तो उससे अभिषेक होता है और उसके बाद फिर से शुद्ध जल से अभिषेक होता है। और इसके बाद हमें अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए। अक्षत कैसे होगा? बिना टूटा हुआ चावल होगा और ये अक्षत चढ़ाने से घर में लक्ष्मी प्राप्ति होती है। तो आर्थिक प्रॉब्लम जिनको है, अर्थनैतिक अवस्था जिनका अच्छा नहीं है, तो वो जरूर इस उपाय को करें। इसके साथ ही भगवान शिव जी को भस्म और सफ़ेद चंदन वगैरह चढ़ता है। तो शिव जी को क्या नहीं चढ़ते हैं ये भी आज हम जान लेंगे। तो शिव जी के जब पूजा करेंगे ना तो यहाँ पे हल्दी, रोली, कुमकुम, तुलसी, नारियल का जल इत्यादि यूज़ नहीं करना है। साथ ही में शंख की यूज़ नहीं करना चाहिए शिव जी को स्नान कराने के टाइम पे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। हल्दी, रोली, कुमकुम, तुलसी, नारियल का जल और शंख, ये सारे चीज़ें भगवान को स्नान कराने के टाइम पे यूज़ नहीं होता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि दीदी शिवलिंग हमारे मंदिर में है तो उनकी पूजा करें या मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करें। तो मंदिर में जो शिवलिंग है इनकी नित्य पूजा सारा साल भर होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि एक दिन के लिए भी छूट जाए, है ना। तो इनकी पूजा तो आपको करना ही है। कहते हैं कि सावन के महीने में मिट्टी के शिवलिंग की जब हम पूजा करते हैं तो बहुत 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। माँ पार्वती अपने भगवान शिव जी को पति स्वरूप पाने के लिए मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजा किया था और तभी से ये मान्यता है कि मिट्टी के शिवलिंग का एक ही दिन में बनना, पूजा पाठ और विसर्जन बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है ना। तो आप अगर चाहे तो प्रदोष काल में या सुबह सुबह स्नान आदि करके जैसे आपको समय मिले उस हिसाब से भगवान शिव जी की पूजन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? भगवान शिव जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ टाइम तो वही होता है जो एकदम ब्रह्म मुहूर्त होता है या प्रदोष काल।
भगवान शिव जी हमेशा हर समय बिना स्थान काल पात्र को कंसिडर किए हुए सभी की पूजा ग्रहण करते हैं। तो अगर आप ऑफिस गोइंग है, अगर आपका प्रॉपर टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तभी भी आप भगवान शिव जी की पूर्ण श्रद्धा और के साथ और जैसे शुद्ध होकर स्नान आदि करके धोया हुआ वस्त्र पहन के कभी भी पूजन कर सकते हैं। और कभी भी पूजा करने से पहले संकल्प हमें जरूर लेनी चाहिए। तो पहले दिन ही आप संकल्प ले ले, डेली अभिषेक का, डेली पाठ या डेली माला जप का, है ना। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप एक माला जप का नियम ले। अगर टाइम थोड़ा बहुत है तो आप 3, 5, 7, 21 जितनी भी हो सके उतना माला जप का नियम ले सकते हैं। शिव पुराण इस समय पढ़ा जाता है तो आप शिव पुराण पढ़ने का भी नियम ले सकते हैं। और सावन मास महात्म्य कथा मिलती है जो कि 30-31 अध्याय होते हैं, हर दिन एक एक अध्याय पढ़ा जाता है। तो आप वो बुक लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सावन में हमें खाना क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखो, जो भी व्रत करते हैं उनको तो मतलब ज़रूर इस नियम को पालन करना चाहिए। अब जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं वो भी इस खाने पीने का नियम को जरूर ले सकते हैं। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये साइंटिफिकली हमारे बॉडी के लिए भी ठीक रहता है। फूड कौन सा है? कोई भी प्रकार का नॉन वेज तो नहीं खाना है, ठीक है। मांस मदिरा वगैरह नहीं खाना है। प्याज लहसुन वगैरह का भी सावन में बहुत घर में जहाँ पे मांस मदिरा वगैरह चलता भी है वो भी बंद कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें बंद कर सकते हैं। और तामसिक भोजन, बासी भोजन वगैरह नहीं किया जाता है। इसके साथ ही देखिए, बैंगन या हरी सब्जी जो होता है इसमें कीड़े के अंडे वगैरह रहता है जो कि खाली आंखों से इतना नहीं दिखता है, वो भी हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है। दूध को मना करते हैं, लेकिन दूध को ज़्यादा उबाल के पिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा या कम उबला हुआ दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें अशुद्धि होती है। सावन में बहुत सारी चीज़ें अशुद्धि हो जाते हैं, इसीलिए ये सारे नियम बनाया गया है। और व्रत अगर करते हैं तो व्रत 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, व्रत ना अगर नियम लेने से पहले अपने शरीर और अपने घर परिवार का एनवायरनमेंट देख के आप व्रत का संकल्प ले। पहला व्रत ये होगा कि अगर आप चाहे तो पूरे महीना आप फलाहारी व्रत का नियम ले सकते हैं। मतलब जैसे फल से ही, जैसे कद्दू का कुछ बना लिया, आलू का कुछ बना लिया, या डायरेक्ट फल ग्रहण कर लिया, जूस ग्रहण कर लिया, है ना। तो इस तरह से फलाहारी व्रत का नियम ले सकते हैं। या तो फिर सिर्फ एक टाइम भोजन का नियम ले सकते हैं, शुद्ध सात्विक तरीके से एक टाइम आप भोजन करेंगे, बाकी टाइम आप फल वगैरह ले सकते हैं। या तो फिर पूरे सावन के महीने में शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके पूजा पाठ करेंगे। तो 3 नंबर जो नियम है ये गृहस्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि गृहस्थ में हमेशा इतना नियम फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपने अपनी श्रद्धा और इच्छा के अनुसार आप तीनों में से कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं। और संकल्प लेके करें और अपना समझ के करें, जितना समझ में आता है उस हिसाब से करें, ठीक है। देखा देखी कोई भी चीज़ ना करें। अच्छा, सुहागन महिलाएं जो होंगे वो इस समय हरी चूड़ियाँ ज़रूर खरीदेंगे, ठीक है। और हरा कलर का अगर आपके पास साड़ी सूट जो भी है उसे भी निकाल के रखें। एक हरी चुनरी जरूर रख लीजिएगा जो कि ओढ़ के आप पूजा करेंगे। तो सावन के महीने में हरा चीज़ यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। और इस समय जो तीज त्यौहार आएगा उसमें मेहंदी लगाए जाते हैं, माँ पार्वती को मेहंदी चढ़ाया जाता है। और अगर हो सके तो पहला सोमवार या पहला मंगलवार माँ पार्वती को जरूर सुहाग सामग्री अर्पण करें और किसी को दान करें, इससे सुहाग की वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये काम आप लोग जरूर कर लेना। ये सारी चीज़ों के ऊपर और भी डिटेल्स अलग अलग वीडियोस में कोशिश करूँगी शेयर करने के लिए, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा चीज़ें बताऊँगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अच्छा, आप जान लेते हैं सावन में मेन त्यौहार क्या क्या आएगा। तो देखिए, सावन सोमवार आता है, 4 सोमवार आएगा। सावन सोमवार के समय से आप 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी की व्रत शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की शुक्रवार से शुरू किया जाता है। मंगला गौरी व्रत शुरू कर सकते हैं। शिवरात्रि आएगा, हरियाली तीज आएंगे, नाग पंचमी आएगा, पुत्रदा एकादशी आएंगे। पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा किया जाता है। इस दिन ठाकुर जी की स्थापना भी बहुत लोग करते हैं, ठीक है। और लास्ट दिन होता है रक्षाबंधन यानी कि राखी पूर्णिमा के दिन सावन का अंतिम दिन होता है। इस दिन पूजा पाठ करते हैं, घर में त्यौहार रहता है और बहुत सारा खूब सारा ढेर सारा आनंद के साथ सावन का उद्यापन भी किया जाता है। तो ये थी सावन के महीने में पूजा पाठ का आपको एक जनरलाइज्ड आइडिया मैंने देने की कोशिश किया है। आई होप आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इसी तरह का और वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े जरूर रहिएगा। मिलूंगी एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए सावन महीने की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।